अस्सलाम वालेकुम दोस्तों परवेज इलाही की जानब से गवर्नर को डी नोटिफाई करने का जो चैलेंज किए जाने की पटिशन की समाअत बनने पर लाहौर हाई कोर्ट का जो लार्जर बेंच बना था वो बनते ही टूट गया। ये गेम बड़ी लंबी चलेगी। लगता है कि चौधरी साहब अगले इलेक्शन करवा के किसी पासे जाएंगे। हाँ, लेकिन जेडे इलेक्शन इमरान खान चाहता है ना वो वाले इलेक्शन नहीं। जेडे इलेक्शन मुल्क के जो मुफाद में होंगे, मुल्क की अब इस वक्त जो इकोनॉमी की हालत है उसको उस खराब हालत में से निकालने के बाद होंगे। मैं उन इलेक्शनों की बात कर रहा हूँ। बट एनी हो, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था, जिसकी सरबराही आबद अजीज शेख साहब को दी गई थी। बेंच में जस्टिस मोहम्मद इकबाल, जस्टिस तारक सलीम शेख, जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस मुजम्मल अख्तर शब्बीर भी शामिल थे। बेंच के सरबराह जस्टिस आबद अजीज ने कहा कि हम में से एक जज इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता, क्योंकि जस्टिस फारूक हैदर काफी केसेस में परवेज इलाही के वकील रह चुके हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने बताया जी कि ये जो फारूक हैदर साहब हैं, परवेज इलाही साहब के बहुत सारे केसेस में उनके वकील रह चुके हैं, और ये मुनासिब नहीं होगा कि जिस क्लाइंट का केस एज वकील की हैसियत में वो केसेस लड़ते रहे हैं और आप जज की हैसियत सुने, तो ये तासुर जा सकता है कि किसी जगह पे परवेज इलाही साहब को उनसे फेवर मिल रही है। तो ये एक सिंपल रीजन है जो फारूक हैदर साहब की तरफ से दी गई है, जिसके बाद ये बेंच टूट गया है। अब दोबारा फिर फाइल भेज दी गई है चीफ जस्टिस साहब को, जबकि चीफ जस्टिस ने अभी इस बेंच में अच्छा, चीफ जस्टिस साहब जो खुद हैं वो इस बेंच में शामिल इसलिए नहीं है क्योंकि इनके दमाद अली अफजल शाही परवेज इलाही की कबीना के रुकन रह चुके हैं। पता है ना, पिछले दिनों अली अफजल शाही साहब के हवाले से काफी चीजें चलती रही हैं, तो वो क्योंकि जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके वो दामाद हैं, तो वो खुद इस बेंच में अभी तक शामिल नहीं है। मेरे ख्याल में ये भी एक मुनासिब अमल है कि नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा जिसकी, जैसे परवेज इलाही साहब के जो वकील फारूक हैदर साहब हैं, उन्होंने माजरत की, इसी तरह चीफ जस्टिस साहब को भी इस बेंच में, लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब चाहेंगे कि वो तशरीफ ले आए, क्योंकि दामाद अगर वजीर होगा तो फिर कुछ ना कुछ तो मतलब कि इमरान खान साहब को उम्मीद होगी ना कि इस किस्म की कोई चीजें चली जाएंगी। बाजार यही लग रहा है कि आज अदालत फैसला कर देगी, परवेज इलाही इत्मीद को वोट लेने का हुक्म दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है कि परवेज इलाही को अदालत कहे कि जनाब अब आप हुक्म है आपको कि आप इत्मीद का वोट लें, तो ये मेरे ख्याल में जल्दी किसी साइड पे चीज लगती हुई दिखाई देगी। लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि अदालत आज जुम्मा मुबारक कहती है कि नहीं कहती। जी, जुम्मा मुबारक भी आपको इस वीलॉग के एंड में बताएंगे कौन सी नई वीडियोस और ऑडियोस का चर्चा है। बट उससे पहले वफाकी दारुल इस्लामाबाद में खुदकश हमले से एक पुलिस एहलकार जख्मी और 3 शहीद। वाकया इस्लामाबाद में हुआ है। इस्लामाबाद को इस शहीद ने एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया है। अगर देखा जाए तो जिस तरह की ये तबाही, अल्लाह माफ करे, सोची जा सकती थी, या जो जो प्लान करके आए थे कि उस गाड़ी में एक दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी हाई अलर्ट तो थी ही, चेकिंग चल रही थी कि पुलिस एहलकारों ने एक मशकूक गाड़ी को रोका, और मजे की बात है उस मशकूक गाड़ी में एक मर्द और औरत बैठे हुए थे। तो जाहिर है मर्द और औरत वाली गाड़ी को रोकना जरा थोड़ा सा हमारे कल्चर में भी, और पुलिस भी कहती है कि जाने दें, लेकिन उस गाड़ी को जब रोका गया तो उन्हें अंदाजा हो गया कि ये क्या करने वाले हैं, तो उन्होंने जो उनकी गाड़ी में धमाका खेज मवाद भरा हुआ था वो गाड़ी उड़ा दी। अब जाहिर है जिसने रोका था वो नजदीक तरीन था। वो जो एहलकार है वो अपनी जान की कुर्बानी दे गया, पीछे नहीं हटे उन्होंने। अगर ये ना रोकते तो ये 2 4 5 मिनट में अगले ये गाड़ी किसी भी जगह पे, किसी अहम जगह पे जाकर अपने आप को गाड़ी अगर उड़ा देती, तो नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा होता, और उस नुकसान को फिर अल्लाह माफ करे, वो कहते हैं ना कि जी कि ये किसी बड़े नुकसान से मुल्क जो है ना, या किसी बड़े नुकसान से कैपिटल जो है वो बच गया। दोस्तों ये जो दोबारा मामला शुरू हो रहा है ना, इसके पीछे स्टोरियां ऐसी हैं कि रोंगटे खड़े कर दें, लेकिन ना मेरे मुल्क का मफाद इजाजत देता है उन लोगों के नाम लेने पे, ना मुझे। बस इतनी बात याद रखें कि मुल्क में जितनी अफरा तफरी होगी, मुल्क में जितना
बद अमनी होगी, बेसुकूनी होगी, सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, इमरान खान साहब और उसके कोच को उतना ही मुल्क ये सूट करेगा, उनको ये मुल्क इतना ही उनके बारे में होगा, क्योंकि इस वक्त मुल्क का स्ट्रांग होना, इकॉनमी का स्ट्रांग होना जो है ना, वो किसी भी तरह से इमरान खान साहब और उनके कोच को बाहर नहीं खाता। नो डाउट रिटायर्ड कोच और रिटायर्ड कप्तान दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, ये कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन आज के दिन इस्लामाबाद में ये धमाका मेरे ख्याल में पहले ही बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है ये मुल्क, और ऊपर से इस किस्म की जो हरकतें हैं या इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को और मुश्किल की तरफ डालेंगी। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात हिफाजत फरमाए हमारे सोने मुल्क की, हमारे सोने पाकिस्तान की, अल्लाह ताला की ज़ात महफूज रखे, और ऐसे होछे हथकंडों से, ऐसा जो सोचते हैं ख़ास तौर से हमसाया मुल्क से जो चीज़ें हो सकती हैं या होती हैं या फिर दोबारा सर उठा रही हैं, अल्लाह ताला की ज़ात हमारे मुल्क को उस शर से महफूज रखे। जी, बार बार मैं रात को अपने प्रोग्राम में ये कह रहा था कि हामिद मीर साहब जो हैं उनको किसी स्पेशल टास्क रखा गया है। स्पेशल टास्क जो ये है कि वो मुख्तलिफ टीवी चैनलों में हर रोज बैठकर एक ही बात कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में सियासतदानों की ऐसी ऐसी वीडियोस जो है वो सामने आने वाली हैं, ऑडियो सामने आने वाली हैं कि लोग नाक पर हाथ रख कर आगे निकल जाएंगे। सियासतदानों के बारे में वीडियो क्यों आएंगी, या सियासतदानों की ही वीडियो क्यों है, किसी और तबके की वीडियो क्यों नहीं है, कि फौजी जनरल साहब की वीडियो नहीं है, जज साहबान की नहीं है, बिजनेसमैनों की नहीं है, सियासतदानों की ही वीडियो क्यों बनती हैं, या सियासतदानों की ही वीडियो क्यों बनाई जाती हैं, कौन बनाते हैं? और फिर हामिद मीर साहब जैसे लोग जो हैं वो जो डरा रहे हैं, जो धमका रहे हैं, उनकी धमकी काम कर रही है। ये अच्छी बात है मेरे ख्याल में, ये अगर कर जाए तो बहुत खास बात है। कल खान साहब ने जिनका वो नाम लेते थे उनका नाम नहीं लिया, तो ऐसी कुछ वीडियोस का हवाला देकर वो इमरान खान साहब को डराकर, चाहे वो राणा साहब हों, चाहे वो हामिद मीर साहब हों, चाहे वो बहुत सारे दूसरे लोग हों जो ये कह रहे हैं कि हमने वो वीडियो देखी है, उनके फॉरेंसिक करवा ली हैं, उनमें कोई ऐसी दो नंबरी नहीं है, और वो इतनी गलीज और इतनी गंदी हैं कि अगर वो आ जाएंगी तो अ, एक क़यामत का समा होगा। सियासतदान से लोगों से सियासतदान मुंह छुपाते फिरेंगे, और लोग सियासतदानों का नाम सुनना जो है वो, अब सियासतदानों में से इस वक्त जिनकी चल रही हैं, जिनकी आ रही हैं, वो तो इमरान खान साहब है। तो सियासतदान तो खैर इमरान खान साहब नहीं है, लेकिन क्योंकि सियासतदानों की सफ में इमरान खान साहब जरूर खड़े हैं। तो आने वाले दिनों में आज जुमा है, और ये काम अक्सर जुमे को होते हैं, क्योंकि जुमे की नमाज वो कहते ना, बाबा जी मिले थे, बाबा जी कहते पुत्र जुमे की नमाज पढ़ ली, कहता हाँ जी बाबा जी पढ़ ली, तो कहता पुत्र कर ला कंजरखाना, टिकटॉक से हो जा शुरू। तो जुमे की नमाज के बाद जो है ना ऐसी चीजें आती हैं, अल्लाह खैर करे। कल रात को एक 45 सेकंड की वीडियो का चर्चा था, लेकिन बाद में वो कंफर्म नहीं हुआ, किसी जगह से मिली नहीं, आई नहीं। लेकिन व्हाट्सएप नंबर भरा पड़ा है और इनबॉक्स मेरा भरा पड़ा है जी कि आपके पास आ गई तो आप हमें दे दें, खुदा का वास्ता है। एक तो ये एक्सेप्ट ना किया करें कि ये हमारे पास आएंगी या मेरे पास होंगी, मेरे पास कहाँ से आनी है, ये मैंने, अल्लाह माफ करे उनको, मेरे पास तो कहीं आए तो मैं अपना व्हाट्सएप नहीं खोलता। तो इसलिए मैं तो कम अज कम बिल्कुल ना इसको शह देता हूँ कि ये होना चाहिए, और किसी भी तरह से ये सियासतदानों के खिलाफ हो, जिनके खिलाफ हो, हमें इन चीजों से आगे निकलना चाहिए। लेकिन क्योंकि हामिद मीर साहब की जुबानी ये बात बार बार करना और ये बात बार बार सुनाना एक लम्हा फिक्रिया है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। दोस्तों अपना ख्याल रखें और इंतजार करें कि आपको अगली वीडियो कब मिलती है। खुदा हाफिज।